वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ओपन डाइस पर बात करेंगे। ओपन डाइस यानी डाइस का एक टाइप ये भी है ओपन डाइस, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करें। आज का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आपके 1, 2, 3 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक पास मिल जाएंगे। तो आज हम ओपन डाइस पर दोस्तों बात करेंगे। आपके ऐसे फिगर आते हैं एग्जाम में और आपको सॉल्व करना होता है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। हम लोगों ने डाइस सॉल्व किया है, तो डाइस में दोस्तों क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, 3 ट्रिक पढ़ी है हम लोगों ने। अब बात आती है ओपन डाइस पर। ओपन डाइस के सवाल आखिर हम कैसे सॉल्व करें, तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा और इस बात की गारंटी है कि ओपन डाइस आपको हलवा लगने लगेगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ओपन डाइस की आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। क्या है ओपन डाइस, इसे सॉल्व करने की कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं, ओनली 1 ट्रिक है। इसके जो सवाल आप सॉल्व करेंगे उसकी सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों। क्या है, आपको ओपन डाइस के 3 फिगर दिए गए हैं। बहुत कायदे से बहुत ध्यान से देखना है चीज़ों को। आपको ओपन डाइस के 3 फिगर दिए गए हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि किसके विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो आप कैसे बताएंगे, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे कि कौन सा अंक किसके विपरीत आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने कहा है सिंपल एक ट्रिक है आपकी। कौन सी ट्रिक है आपकी? ट्रिक है, देखिएगा कि प्रत्येक जो अल्टरनेट सरफेस होती है, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। लिख लेंगे हम लोग प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के, ये बहुत प्यारी सी ट्रिक है, एक दूसरे के विपरीत होती है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और पूरा ओपन डाइस आप सॉल्व करने लगेंगे, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और सब्सक्राइब और लाइक पर अभी टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। लास्ट में जब वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो कीजिएगा, और शेयर भी हो सके आपसे, अगर आपका पैसा ना खर्च हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे लास्ट में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर जैसे मुझे इनके विपरीत अंक निकालने हो, एक दूसरे के विपरीत, तो क्या है ट्रिक आपकी, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी अल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़कर दूसरी। जैसे इसका हम लोग निकालते हैं अल्टरनेट सरफेस कौन सी हो जाएगी, जैसे इस 1 की अल्टरनेट सरफेस 3 हो जाएगी। एक छोड़कर ये वाली, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ से हम लोग ये आपकी इसके विपरीत हो जाएगी, और ये वाली इसके विपरीत आपकी हो जाएगी इसके, और ये वाली जो आपकी है सरफेस इसके विपरीत हो जाएगी। आया यहाँ तक समझ में? सबको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलियंस स्टूडेंट तक इसे वायरल कीजिएगा। आपका दूसरा हम लोग फिगर देखते ही, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, और ये मेरे दोस्तों तीसरा फिगर आपका। अब दूसरे फिगर में देखते हैं आपका 3 के अपोजिट कौन सी होगी, अपोजिट सरफेस कौन सी होगी भाई। 3 के अपोजिट मैंने कहा अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो यहाँ से 3 के विपरीत 2 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल कायदे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको 1 के विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या होगा, अल्टरनेट सरफेस इसकी 6 है, तो 3 के विपरीत अपने आप 4 हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूँ तो 1 के विपरीत 3 होगा, और 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि
भाई 3 के विपरीत 1 होगा तो 1 के विपरीत भी 3 होगा। क्लियर है। अब इसमें देख लेते, 3 के विपरीत आपका 2 है, 5 के विपरीत 6 है और 1 के विपरीत आपका 4 है। रीजनिंग का मास्टर बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर आपको रीजनिंग का मास्टर बनना है तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। 1 से 5, 1 के विपरीत 5 है तो 1 के विपरीत 5 लिख देंगे। भाई 3 के विपरीत 4 है तो 3 के विपरीत 4 लिख देंगे और 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। अल्टरनेट सरफेस है तो 2 के विपरीत 6 हो गया। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रो पसंद आया है तो मूवी अभी बाकी है भाई, मूवी अभी बाकी है। पूरी पिक्चर आपको देखनी है। ट्रेलर आपको पसंद आ गया होगा। मैंने इतने हिसाब से ही आपको बताया है, बहुत प्यारी सी चीज़ है। तो अपनी मूवी शुरू करते, मार धाड़ एकदम। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं और ऐसे सवाल लेंगे इस पूरे वीडियो में जो एक से एक बेहतरीन सवाल है और आपको कुछ सिखा के जाने वाले हैं। क्या सवाल है? आपका ओपन डाइस आपके सामने दिया गया है। भाई फिगर आपके सामने ड्रॉ किया गया है और आपका @ आपका डॉलर, हैज़, परसेंटेज, कॉपीराइट और ट्रायंगल जो भी लिखा है आपका पूरा आपका फिगर दिया गया। अब इस फिगर को अगर मैं क्लोज करूं, अगर इस फिगर को क्लोज करूं तो इनमें से चारों में से कौन सा फिगर बन के तैयार होगा आपको ये बताना है। आपको इस फिगर को क्लोज करना है और कौन से चारों फिगर में से एक फिगर बनेगा वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इस ओपन डाइस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओपन डाइस को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपसे कहा है इसे सॉल्व करने के लिए, इसकी विपरीत सतह निकालने के लिए अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है ओपन डाइस में। तो आपकी इसकी डॉलर की अल्टरनेट सरफेस क्या है? परसेंटेज है। तो डॉलर जो है वो परसेंटेज के विपरीत हो जाएगा। आपका ये और ये निकाल लिया तो हैज़ आपका कॉपीराइट के विपरीत हो जाएगा। हैज़ जो है वो कॉपीराइट के विपरीत हो जाएगा। बचा कौन सा? भाई यहाँ का कोई जोड़ नहीं है तो बचा कौन सा है? आपने इसकी विपरीत सतह ये निकाल ली और इसकी विपरीत सतह ये निकाल ली तो भैया जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो @ आपका विपरीत हो जाएगा ट्रायंगल के। अब देखिए इस ओपन डाइस को मैंने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है? भाई आपका डॉलर के विपरीत हैज़ है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग डॉलर के विपरीत हैज़ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हैज़ के विपरीत आपका कॉपीराइट है, वो भी नहीं है। @ के विपरीत आपका क्या है? @ के विपरीत आपका ट्रायंगल है और दो अपोजिट सरफेसेस एक साथ कभी नहीं दिख सकती। दो अपोजिट सरफेसेस यानी टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आपकी दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसे हमने बेकार घोषित कर दिया। अब क्या है? सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे। उससे पहले थर्ड देख लेते हैं। क्या है? डॉलर है, @ है और आपका परसेंटेज है। आप देखेंगे कि आपका जो डॉलर है उसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा? परसेंटेज, या परसेंटेज के अपोजिट डॉलर। भाई इसकी विपरीत सतह ये वाली हो जाएगी और दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती है। ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसका देखते हैं हम लोग, इसका क्या मामला है। भाई यहाँ से देखिए आप, हैज़ के विपरीत कॉपीराइट है, हैज़ के विपरीत कॉपीराइट है और हैज़ के विपरीत होता कॉपीराइट है तो एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं। टू अपोजिट साइड कैन नेवर बी सीन टुगेदर। यहाँ से आपका ऑप्शन ये बचा, आंख बंद करके लगा दीजिए, एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ओपन डाइस को सॉल्व करना सीखे हैं। आगे बढ़ते रहेंगे और अलग अलग टाइप के एक से एक बेहतरीन सवाल लेते रहेंगे पूरे वीडियो में। जितना भी वीडियो बने
इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मैं पासा ओपन डाइस सिखा दूंगा। एक पार्ट और आपको बताऊंगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 5 ओपन डाइस का पूरा एक से एक कठिन सवाल लेकर के आऊंगा। बढ़ेंगे 2 नंबर सवाल की तरफ। सेकंड नंबर दोस्तों आपका ओपन डाइस का सवाल है। आपका ओपन डाइस दिया गया है, ये एक आपको पूरा क्या दिया गया है, फिगर, ओपन डाइस का फिगर है और आपको पासे की स्थितियां दी गई हैं। अगर इस पासे को मैं फोल्ड करूं, अगर इस पासे को फोल्ड किया जाए तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, कौन सा फिगर बनेगा। बहुत सवाल आपके पूछे जाते ओपन डाइस से रिलेटेड, तो आपको पूरा क्लियर करके आना है। क्या है, यहाँ पहले चीज़ों को समझ लेंगे, यहाँ चीज़ों को समझेंगे। क्या है, सबसे पहले मैंने कहा 2 अल्टरनेट जो सरफेस होती हैं, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो 6 की अगर मैं 6 ले लूँ तो 6 की अल्टरनेट सरफेस, यानी अल्टरनेट एक छोड़कर दूसरी, तो एक छोड़ दीजिए दूसरी आपकी अल्टरनेट हो गई, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका तो बन चुका। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 बीच में छूट जाएगा, तो 3 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा। और अब बचा कौन सा, 1 और 2, तो भाई 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। इतना हमने निकाल लिया। इस ओपन डाइस को मैंने सॉल्व कर लिया। इस ओपन डाइस को सॉल्व किया है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 6 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 4 है। 2 अपोजिट साइड कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी आपकी 2 अपोजिट सरफेसेस एक साथ कभी नहीं दिख सकती। 6 के विपरीत 4 तो साइड में कभी नहीं आ सकता, एक साथ नहीं दिख सकता। ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं हम लोग, 3 5 2, तो 3 के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत 5 है, इसलिए ये भी आपका, ये यहाँ पर क्या है, एक साइड में दोनों सतह दिख रही 3 और 5 की, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ से आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 1 3 4, 1 3 4 इसका देखते हैं हम लोग। 1 3 4, पहले 2 6 1 वाला देख लें। 2 6 1, 2 और 1, 2 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ कभी नहीं दिख सकती। ऑप्शन 3 सही हो गया। थर्ड ऑप्शन 1 3 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस पासे को, खुले पासे को फोल्ड किया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका ये फिगर बनके तैयार हो जाएगा। आपको 1 3 4 दिखाई देगा। और अगर ना आपको सब्र हो तो इसे एक पेपर पर काट कर पासा बना लीजिए ऐसे सेम, और उसे फोल्ड कीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तो 3 नंबर सवाल दोस्तों आपके लिए है। एक ओपन डाइस आपको दिया गया है, खुला पासा आपको दिया गया है। अगर इस पासे को फोल्ड करें हम लोग, अगर इस पासे को फोल्ड करें तो इनमें से चारों विकल्प में से कौन सी आकृति बनेगी, कौन सा फिगर बनेगा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फिगर बनेगा। तो सबसे पहले ओपन डाइस को, इस ओपन डाइस को सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, हर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती, तो हम अल्टरनेट ही ढूंढेंगे ना। तो n के विपरीत क्या हो जाएगा, n के विपरीत आपका O हो जाएगा। और इधर देखेंगे, आप अभी S छोड़ दीजिए, इधर देखिए Q के विपरीत आपका P हो जाएगा। अल्टरनेट सरफेस है, Q के विपरीत P है, तो Q के विपरीत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। Q के विपरीत आपका P हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ से बचा क्या, S और R जो नहीं मिला भैया, वो एक दूसरे के लल्ला विपरीत हो जाएगा। S के विपरीत R हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डाइस के सवाल में। क्या है आपका QP, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से। Q और P एक अपोजिट आपकी सरफेसेस है, एक दूसरे के अपोजिट है, और एक दूसरे के अपोजिट है तो नहीं दिख सकती एक साथ। आपके B ऑप्शन को छोड़ते तीसरे पर चलते हैं, छोड़ते हैं मतलब अभी उसे भी देखेंगे। तीसरे पर चलते हैं, क्या है आपका QSR, SR अपोजिट साइड है,
भाई एस आर अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिख सकती, इसे भी छोड़ देंगे। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो एक साथ कभी नहीं दिख सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? एन पी आर। ये वाला जो फिगर आपका होगा, अगर पासे को फोल्ड कर देंगे तो आपका ये वाला फिगर बन के तैयार हो जाएगा। राइट, बड़े 4 नंबर सवाल की तरफ इजाजत दीजिए। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल आपका 4 नंबर सवाल है, क्या है? डबल स्टार बना लीजिए, डबल स्टार। आपको बहुत शानदार सवाल लेकर के आया हूँ। आपका ओपन डाइस दिया गया है और आपका इसे अगर क्लोज करें फिगर को हम, तो इनमें से कौन सा फिगर बन के तैयार होगा आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस ओपन डाइस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा? प्रत्येक जो अल्टरनेट सरफेस होती एक दूसरे के विपरीत होती हैं, बस यही ट्रिक है ओपन डाइस में। 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत आपका बचा है वो हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन में खूबी है, ऑप्शन में क्या है? 2 के विपरीत 4 है और 3 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 6 है। इधर देखिएगा भाई 4, 5 और 6, कोई ऐसी आपका नहीं है, कोई ऐसा आपका नंबर नहीं है जो अपोजिट हो और यहाँ पर शो हो रहा हो। तो क्या ये सही है? या फिर इधर देखते 1 2 3, कोई भी ऐसी सतह नहीं। 1 के विपरीत क्या है? 6 है, नहीं है इसमें। 3 के विपरीत 5 है, नहीं है। 2 के विपरीत 4 है, नहीं है। तो क्या ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 4 1, 3 के विपरीत 5 है, इसमें नहीं है। 4 के विपरीत आपका 2 है, इसमें नहीं है। 1 के विपरीत 6 है, इसमें नहीं है। तो क्या ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। चारों सही हैं जी? नहीं, इसे हम स्पेशल तरीके से करने वाले हैं। बस यही आपका डिफरेंस है पिछले सवालों में और इस सवाल में। आपके ऑप्शन की वजह से आपको एक नई चीज़ पता चलेगी। तो क्या है? 4 6 और 5 आपका नंबर दिया गया है और इधर 2 3 आपका सारे आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन सही इनमें से एक है। कौन सा सही है? तो स्पेशल ट्रिक क्या है? स्पेशल ट्रिक इसमें लगाएंगे। पहले हम ये चारों सही वाले इरेज कर दें। अब क्या है? स्पेशल ट्रिक लगाएंगे। 4 से इधर को हम घूमेंगे 6 की तरफ, 4 से 6 की तरफ घूमेंगे। कैसी रोटेशन है आपकी? कैसी है? क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में है। 4 से 6 की तरफ इधर चलिए आप। 4 से 6 की तरफ अगर हम जाएंगे तो 4 से इधर चलेंगे तो पहले 6 आ जाएगा। तो इधर अगर हम चलेंगे 4 से 6 की तरफ तो 4 5 और 6 ऐसे चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। उसमें क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है। ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ दूसरा देखते हैं। 1 3 2, भाई 3 2 1 यहाँ से ले लें। 3 2 1 किधर से भी आप ले सकते हैं। 3 से 3 2 1 आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पर देखते हैं 3 2 1, 3 से 1 पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा 3 से 2 पर जाने के लिए, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इधर हम लोग 3 से 1 पर जाने के लिए, यहाँ से 3 से 1 पर जाने के लिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इधर 3 से 1 पर जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये भी आपका गलत हो गया। इधर देखेंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे। 4 से हम 1 पर जाएंगे, 4 से 1 पर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 4 से 1 पर जाएंगे। भाई 4 1 3 नहीं, 4 3 1 अगर हम जाए तो ऐसे घूमेंगे। इसमें 4 3 1 जाए तो कैसे घूमेंगे? भाई ऐसे घूमेंगे ना, 4 फिर 3 पड़ेगा, फिर 1 पड़ेगा, 4 3 1 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बस यही खूबी है इस क्वेश्चन की। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम सकते यार, ऐसे नहीं घूम सकते। 4 1 3 हो जाएगा। इसमें आप 4 से 3 फिर 1 पर जा रहे, इधर से 4 1 3 जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे चलिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, इसमें क्लॉकवाइज, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। बचा ऑप्शन कौन सा? बचा ऑप्शन आपका ऐसे ही सही कर दीजिए, ऐसे सही कर दीजिए।
क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से आप 4 3 6 अगर मैं ले लूँ 3 4 6 ले लूँ तो देखिएगा 3 4 6 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे 3 4 6 आपका 3 4 6 किधर घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, यानी ऑप्शन आपका 4 नंबर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल था, तोते उड़ गए होंगे आपके इस सवाल को देखकर। तो बहुत शानदार सवाल था, ऐसे ही सवाल हम लेते रहेंगे, बढ़ेंगे इस वीडियो में आगे। तो 5 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, ओपन डाइस आपके सामने है। क्या है दोस्तों, ये भी सवाल एक बेहतरीन सवालों में से है। तो आपको ओपन डाइस दिया गया है और इसे अगर हम फोल्ड करें, इसे फोल्ड करें तो आप विपरीत सतह निकालना बहुत प्यारे तरीके से जान चुके हैं। बहुत अच्छा तरीका आपको विपरीत सतह निकालने का मैंने बताया है। अगर आपको नहीं आता होगा, मैंने बता दिया तो दिल से धन्यवाद करना। ये आपके चारों डाइस दिए गए हैं, क्लोज डाइस है, और इस ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, इनमें से कौन सा फिगर बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ओपन डाइस को, इस जो डाइस दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, x के विपरीत मुझे z दिख रहा है, अल्टरनेट सरफेस है तो x के विपरीत आपका z है, लिख लिया। लेकिन अब क्या है, y के विपरीत तो भैया है नहीं, y के विपरीत नहीं है, क्योंकि बाद अगर कोई सरफेस होती तो y के विपरीत हो जाती, लेकिन नहीं है। क्यू के विपरीत भी रही है, इधर होती तो हो जाती आपकी, क्यू के विपरीत यहाँ होती तो हो जाती। पी के विपरीत आर हो नहीं सकता है क्योंकि अल्टरनेट नहीं है। क्या करेंगे इसमें करेंगे ये, अगर इसकी मैंने निकाल ली है तो क्यू और पी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। Q और P गलती से भी मत कीजिएगा कि आप सोच लें कि ये और ये आपका विपरीत है। भाई ऐसे तो मैंने आपको बताया कि ऐसे तो हो नहीं सकती, Q और Z तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता एक दूसरे के विपरीत। आप अगर सोच लें गलती से कि ये इसके विपरीत है, Q P के विपरीत है, तो कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि लाइन या कोई भी पॉइंट टच करता है अगर किसी सरफेस में तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकती है। वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है। अगर कोई पॉइंट और या किसी लाइन से दो सरफेस आपस में टच कर रही है तो Q के विपरीत कभी P नहीं हो सकता है। तो Q के विपरीत क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, Q के विपरीत R हो जाएगा, और P के विपरीत Y हो जाएगा, या Y के विपरीत P हो जाएगा। आप जो भी जैसे भी लिख पाइए, P के विपरीत Y या Y के विपरीत P। आज सारी सरफेस आपने विपरीत निकाल ली है, तो आपको अब ऑप्शन देखना है। XZ क्या है, जल्दी से बोलेंगे XZ क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ कभी नहीं दिखाई देगी। इधर QR क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देती हैं। आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ZYP इधर देखेंगे, ZYP मिल गया। YP एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ कभी नहीं दिखाई देती हैं, विपरीत सतह एक साथ हम कभी देख नहीं सकते। ऑप्शन आपका ये वाला सही हो गया। RXP देखिए, इसमें RX और P यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो विपरीत हो और एक साथ दिखाई दे रहा हो, तो ऑप्शन फिलहाल जाएगा इससे। तो इस सवाल को, बेहतरीन सवाल को हमने सॉल्व किया है। बढ़ेंगे 6 नंबर सवाल की तरफ। आपका अगला दोस्तों सवाल है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही लेटेस्ट सवाल है। क्या सवाल है दोस्तों, ओपन डाइस आपको दिया गया है, इस पासे को अगर हम क्लोज कर दे, पासे को बंद कर दे, फोल्ड कर दे, इनमें से कौन सी आकृति आपकी बनेगी, कौन सा फिगर सही होगा फोल्ड करने पर। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पासे को सॉल्व करें। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या भाई 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं। इतने करके आ चुके हैं, आप सब होशियार हो चुके हो।
यहाँ एक के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, जो आपको अल्टरनेट सरफेसेस दिखें उन्हें आप सही कर दीजिएगा। हो सकता है आपकी नज़र न पड़ी हो, अल्टरनेट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से आपका जो मैंने वहाँ अल्टरनेट लिखा था वहाँ पर, तो हो सकता है आपकी नज़र न पड़ी हो, छोड़े उस बात को छोड़ते। यहाँ हम देखते एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत आपका 3 है, एक के विपरीत 3 है, तो 5 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट ये चारों हो जाएंगे। चारों कैसे हो जाएंगे, ऐसे आपके चारों हो जाएंगे, x आपका, या फिर इधर ये आपकी सरफेस हो जाएगी, ये चारों अपोजिट हो जाएंगे। इसे जब पासे को हम क्लोज करेंगे तो 5 के अपोजिट ये चारों चले जाएंगे। एक पासा लीजिए कागज़ का और काट कर उसे आप फोल्ड करिए तो आपको सारा कुछ पता हो जाएगा। ये चारों जाएंगे 5 के विपरीत, कोई एक नहीं बल्कि चारों, ये और ये। क्लियर है। अब यहाँ से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देखेंगे 5 के अपोजिट ये वाला आपका जा रहा है, ये तो सही कभी नहीं हो सकता, अपोजिट है, एक साथ नहीं दिखेगा। इधर 1 4 2 1 4 2 4 2 अपोजिट सरफेसेज है, एक साथ नहीं दिख सकती। तीसरा देखेंगे 1 3 5 1 3 आपकी अपोजिट सरफेस है, एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाएंगे सवाल और बढ़ेंगे एक और सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका ओपन डाइस दिया गया है, ओपन डाइस आपको दिया गया है। अब आपको करना क्या है, 1 2 6 3 5 4 अगर पासे को हम फोल्ड कर दे तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने जो तरीका बताया है बहुत बेहतरीन, बहुत लेटेस्ट, बहुत परफेक्ट तरीका है। क्या है भाई, अल्टरनेट सरफेस है तो 1 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सब कुछ सेकंड में फाइंड कर लोगे यार, आपका पूरी अपोजिट सरफेस आ चुकी है। 3 के विपरीत पूछ रहा है, 4 हो जाएगा भाई, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, सेकंड में फाइंड किया। ओपन डाइस को खेल बना दिया हम लोगों ने, बच्चों का खेल हो गया। अब ऐसे सवाल मैं आपके लिए अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा जो आपके दिमाग हिला देने वाले सवाल होंगे। अभी मैंने आपसे एक हिसाब से इंट्रो करवाया है, इस पार्ट में आपका ओपन डाइस से इंट्रो हुआ है। बहुत ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीखा नहीं, आपने बहुत बेहतरीन चीज़ सीखी है, ओपन डाइस को सॉल्व करना सीखा है। तो ओपन डाइस के एक से एक बेहतरीन सवाल हम लोगों ने इस वीडियो में देखे। अगला वीडियो अभी मुझे सब्र नहीं हुआ है, अभी मैं ऐसे सवाल लेकर के आऊँगा कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, पसीने छूट जाएंगे इसे सॉल्व करने में। तो देखिएगा यहाँ से 3 के विपरीत 4 है, और अगर आपसे 2 के विपरीत पूछता तो 5 लिख देते, 1 के विपरीत पूछता तो 6 लिख देते, 6 के विपरीत तो 1, और आपका 5 के विपरीत तो 2। यानी अगर 3 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत भी 3 होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ आपके इस वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में वेट कीजिए एक और ओपन डाइस के वीडियो का। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।